अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6। एक्सरसाइज हमारे पास गिवन जो है वो है 3.5। ये स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमने फाइंड करना है एलसीएम को। फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। यानी हमने ये सारे नंबर्स हैं, इनका हमने एलसीएम निकालना है। और एलसीएम कैसे निकालेंगे कि हम उनमें जो उनसे नंबर कॉमन है उन्हें भी फाइंड करेंगे, उन्हें भी निकालेंगे। एग्ज़ाम्पल इसकी देती हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये स्मॉल डिवीजन इसकी करेंगे। टू जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये टू के टेबल पे जाएगा। 2 1 द 2। 4 एक इवन नंबर है। 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब हमने देखना है इसमें से हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं। ये प्राइम फैक्टर है और ये प्राइम फैक्टर है। इसे यहाँ पे नोट कर लें यहाँ पे। प्राइम फैक्टर ऑफ 2। प्राइम फैक्टर ऑफ 4, 2 और 2। अब हमने इसमें से कॉमन मल्टीपल्स, वो वैल्यूज़ जो बार बार आ रही हैं, उन्हें भी फाइंड करना है। ये 2 जो है ये कॉमन नंबर है, इसको आप लिख भी लें यहाँ पे। कॉमन मल्टीपल जो है वो 2 है, कॉमन मल्टीपल है। और उसके बाद इसका एलसीएम जो फाइंड करना है, उसके लिए हम देखेंगे ये 2 ऊपर भी है, नीचे भी है, और ये कॉमन है। कॉमन नंबर है इसलिए इसे 1 टाइम लिखेंगे। ये 2 जो कॉमन नहीं है, इसको भी साथ लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास एलसीएम जो निकल रहा है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5 और 6। इनका एलसीएम निकालना है। 5 1 द 5 प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल पे ही जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते हैं। 6 2 3 द 3 1 द। प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 ही है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 2 3। हमने कॉमन नंबर भी फाइंड करना है। 5 और 6 में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज़ कॉमन हो भी सकती है। ये 1 पे भी जाता है। ये जो नीचे 1 आएगा यानी ये 1 पे भी जाता है। 5 1 द 5, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। कॉमन मल्टीपल जो है दोनों में आ रहा है, 1 पे दोनों जा रहे हैं। कॉमन मल्टीपल 1 है हमारे पास। और एलसीएम के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। 5 लिखेंगे, 2 3 और ये 1 भी लिख ले। 5 2 द 10, 10 3 द 30। और 31 द 30 होते हैं। एलसीएम निकला है क्वेश्चन नंबर 2 का 30। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 7 और 8। इसे करके देखेंगे। 7 को फर्स्ट पे और
7 प्राइम नंबर है, अपने टेबल पे ही जाएगा। 8 इवन नंबर है। 2 4 द 2 द 4 और 2 1 द 2। इसके प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। ऑफ 7 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 2 2 और 2। इसमें भी वही देख लें, 1 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमन फैक्टर आप 1 लिखिए, कॉमन मल्टीपल सॉरी वो आप 1 लिख सकते हैं कि दोनों 1 पे जा रहे हैं। 1 एलसीएम के लिए हम देखेंगे 7 और ये इनमें कोई कॉमन नहीं है, ऐसे लिख देंगे 2 2 2 और साथ 1। 7 मल्टीप्लाई 8 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ तो 8 ही आएगा। 7 8 द 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसे देख लेते हैं। 6 और 9। 2 3 द 3 1 द 9 है। 3 3 द 9 3 1 द। अब प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 2 और 3 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 3 3। इनमें कॉमन निकल रहा है ये 3, कॉमन मल्टीपल साथ ने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे भी 1 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। थ्री है और 1 यानी कॉमन मल्टीपल 3 ही है। एलसीएम ये 3 कॉमन है, 1 टाइम आएगा। ये 2 कॉमन नहीं है, इसे भी लिख लेंगे। ये 3 भी कॉमन नहीं है, इसे भी लिख लेंगे। 1 कॉमन है, 1 टाइम। 3 3 द 9 9 2 द 18 18 1 द 18। एलसीएम निकले क्वेश्चन नंबर 5 का 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7 और 14। 7 भी प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने नंबर पर ही जाएगा। 7 1 द 14 2 7 द 7 1 द। इसके प्राइम फैक्टर्स देखें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 2 और 7। अब इसमें से कॉमन निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। वो 7 है और 1 है। एलसीएम के लिए देखेंगे। 7 कॉमन है, 7 आ जाएगा। ये वाला 2 कॉमन नहीं है, इसको भी साथ लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 1 2 7 द 14 14 1 द 14। एलसीएम क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 6 9। 3 भी प्राइम नंबर है, अपने टेबल पे जाएगा। 6
2 3 the 3 1 the 9 3 3 the 3 1 the प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 प्राइम फैक्टर्स of 6 2 3 prime factors of 9 3 3 कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल भी हमने निकालना है, वो ये 3 होगा कॉमन मल्टीपल। और 1 अब हमने एलसीएम निकालना है। हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे क्या क्या है, 3 कॉमन है, 1 टाइम 3 2 और 3, यानी 2 टाइम हमारे पास ये 3 है और 1 टाइम 2 है। 3 3 2 और 1 ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यूज़ आ गई हैं। प्राइम फैक्टर्स में से हमने निकाली हैं। 3 3 द 9 9 2 द 18 18 1 द 18। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 9, इसका एलसीएम निकल आया है, इसका एलसीएम है 18। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 4 8 12। इसको देखेंगे। 4 2 2 द 2 1 द 8 2 4 द 2 2 द 2 1 द 12 2 6 द 2 3 द 3 1 द। अब प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 2 2 1 prime factors of 8 2 2 2 और 1 prime factors of 12 2 2 और 3 और 1। अब इसमें कॉमन देख लें। ये 2 कॉमन आ रहा है, अगला 2 भी कॉमन है, ये 1 भी कॉमन आ रहा है। तीनों में कॉमन जो नहीं है वो ये वाला 2 है और ये 3 है। पहले हम कॉमन मल्टीपल्स लिख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स वो आएंगे 2 2 और 1। एलसीएम के लिए ये 2 कॉमन है दोनों, ये 2 कॉमन नहीं है, ये 3 भी कॉमन नहीं है, ये 1 कॉमन है। 2 2 द 4 4 2 द 8 8 3 द 24 24 1 द 24। इसका एलसीएम निकला है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 2 6 11 2 1 द 2 3 द 3 1 द 11 1 द 11। प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 2 और 1 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6
2 3 1 prime factors of 11 और 1 ये आ गया। अब इसमें से हमने कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है कॉमन मल्टीपल्स के लिए, जो कॉमन मल्टीपल्स है। कॉमन मल्टीपल्स ये 2 कॉमन है, दोनों में है इसलिए 2 कॉमन है। HCF में हम ऐसे ये वाला 2 कॉमन ही ले सकते हैं। HCF में तीनों में 2 होगा तो 2 कॉमन आएगा, लेकिन LCM में अगर 2 में है तो हम कॉमन ले सकते हैं। ये 1 तीनों में है, ये 1 भी कॉमन होगा। 2 और 1 ये 2 वैल्यूज़ कॉमन है। इसका LCM निकालना है, उसके लिए ये 2 ये 3 और ये 11। 2 कॉमन है, 2 भी आ गया। 3 ये कॉमन नहीं है, 11 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। 2 3 दा 6, 6 11 दा 66, 66 1 दा 66। LCM आ गया 66। किसका आया? क्वेश्चन नंबर 12 का LCM है 66। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द LCM ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इन सब का LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही मेथड जो सा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल किया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ऑफ 18 24 ये लिखना है और इसका LCM फिर फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 18 और 24। 18 और 24 को करके देखेंगे। 18 है, 18 से स्टार्ट करना था। 2 9 दा 3 3 दा 3 1 दा 24 2 1 दा 2 2 दा 2 6 दा 2 3 दा 3 1 दा। ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 हमारे पास निकले हैं 2 3 3 2 3 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 2 2 2 और 3। इसमें से कॉमन फाइंड करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स ये 2 कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है। LCM फाइंड करना है। ये 2 कॉमन है, ये 2 आ जाएगा। ये 3 और ये 3 कॉमन नहीं है, ये आ जाएगा। ये दोनों 2 कॉमन नहीं है, इन्हें भी लिख लेंगे। ये 3 कॉमन है, इसे भी लिख लेंगे। 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 आ गया। ये 3 रह गया था और ये 3 रह गया था। 3 3 दा 9 9 आ जाएगा। और 8 9 दा 72। ये इसका LCM आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 30 और 36। इसको देखेंगे। 30 3 10 दा 2 5 दा 5 1 दा 36 2 1 दा 2 8 दा 16 2 9 दा 3 3 दा 9 3 1 दा 3। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 3 2 और 5 3 2 और 5। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ
36, 2, 2, 3 और 3। अब इसमें से कॉमन देखने हैं। ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये 3 और ये 3, ये कॉमन है। ये 3 आ जाएगा कॉमन में, ये 2 कॉमन में आ जाएगा, ये 2 कॉमन नहीं है, इसे भी लिखें। ये 3 कॉमन नहीं है, इसे भी लिख लें। ये 5 कॉमन नहीं है, इसे भी लिख लेंगे। 3 3 द 9, 2 2 द 4 और ये 9 आ जाएगा। अब करेंगे 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई तो आएगा 20। 20 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आता है। 0 और 18 180। एलसीएम निकल आया क्वेश्चन नंबर 3 का 180। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 28 और 44। 2 1 दा और 4 दा, 2 7 दा 14, 7 1 दा 7। 44 है, 2 2 दा 2 22 दा 44, 2 1 दा 2 1 दा 11 1 दा। अब प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। 2 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 7 है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44। 2 2 और 11, ये आ गया। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, 7 और 11 कॉमन नहीं है। ये 2 2 ये कॉमन है, एलसीएम फाइंड करना है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ये दोनों कॉमन ही है, इन दोनों को भी लिख लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, 4 7 दा 28 मल्टीप्लाई बाई 11। 28 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, 8 308। ये इसका एलसीएम निकल आया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 20 और 135। 2 10 दा, 2 5 दा, 5 1 दा। नेक्स्ट पे हमारे पास है 13 और 5 पे जाएगा 5 2 दा 10, 35 5 7 दा 35। ये जाएगा 3 पे, 3 9 दा 3, 3 दा 9, 3 1 दा 3। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे 20 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, 2 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 5 है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135। 5 और 3 टाइम्स 3 है। ये 20 के प्राइम फैक्टर्स में 5 कॉमन है, 135 के भी प्राइम फैक्टर्स में ये 5 कॉमन है।
और कुछ कॉमन नहीं है। एलसीएम 5 कॉमन है, 5 को 1 टाइम, ये 2 दोनों कॉमन नहीं है, इन्हें भी लिख लेंगे। ये 3 तीनों 3 जो से हैं वो कॉमन नहीं है, इन्हें भी लिख लेंगे। ये आएगा 27, 3 3 द 9, 9 3 द 27, ये आएगा 2 2 द 4 और ये आएगा 5। अब इसे 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 4 के साथ, 2 7 द 8 और 2 28, 2 पर 4 2 द 8 9 10 108 108 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 के साथ 108 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 द 40 0 4 ऊपर 0 है तो इसलिए 4 नीचे लिखेंगे, 5 1 द 5 540। ये एलसीएम है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 25 35 और 45, ये तीनों ही 5 पे जाते हैं। ट्वेंटी फाइव 5 था, 25 5 1 द 5, 35 5 7 द 7 1 द, 45 5 9 द 3 3 द 9 3 1 द 3। इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 5 और 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 5 और 7, प्राइम फैक्टर ऑफ 45 5 3 और 3। इन सब में कॉमन जो आ रहा है वो हमारे पास है 5। अब एलसीएम के लिए ये वाला 5 लिखेंगे 1 टाइम, ये 5 जो कॉमन नहीं है इसे भी लिख लेंगे, ये 7 कॉमन नहीं है इसे भी लिख लेंगे, ये 3 कॉमन नहीं है दोनों, ये 3 भी लिख लेंगे। 5 5 था 25, 3 3 था 9। अब 9 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आते हैं 5 और 4, 9 2 द 18 19 20 21 22 225 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 225 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 था 35, 3 7 2 द 14 15 16 17 17 और 1 7 2 द 14 15। हमारा एलसीएम निकला है, क्वेश्चन नंबर 10 का एलसीएम है हमारे पास 1575। ये एलसीएम निकला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 25 50 और 75। इसको भी फर्स्ट पे एलसीएम लेंगे और देखेंगे इसका क्या आता है। 5 5 था और 5 1 था, 50 है, 5 10 था, 5 2 था,
2 1 द 75 है, 5 1 द और 5 5 द 25, 5 3 द 3 1 द। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकल आए हैं इसके। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, 5 और 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, 5 5 और 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75, 5 5 और 3। अब इन सब में ये वाला 5 जो उनसे है वो कॉमन है, ये वाला 5 भी कॉमन है। जो कॉमन नहीं है वो है 2 और 3। एलसीएम ये 5 दोनों में कॉमन है, 5 5, ये 2 और ये 3। 25 मल्टीप्लाई 6, 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 द 30, 6 2 द 12, 13 14 15, 150 एलसीएम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। ये हमारे पास फॉलोइंग क्वेश्चन है, इनके एलसीएम निकालने हैं डिवीजन मेथड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है 27, 81 और 54। 27, 81 और 54 डिवीजनल मेथड होगा, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। 27, 81 और 54। अभी ये सारी वैल्यू जो उनसी है ये 3 पे जाएगी। 3 9 द 27, 81, 3 2 द 6, 2 इधर 21 आते 7 पे, 3 7 द 21। अब आगे है 54, 3 1 द 3, 2 आगे चला गया, 3 8 द 24। अगेन 3 पे जाएगा, 3 3 द 9, 3 9 द 27, 3 6 द 18। अगेन 3 पे जाएगा, 3 1 द 3 3 द 3 2 द 3 पे जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा और ये 2 एज इट उतर आएगा। अब ये 2 पे जाएगा, 2 1 द हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 3 3। एलसीएम फाइंड करना था, उसके लिए हमारे पास वैल्यू आई है 3 3 3 3 और 2। 3 3 द 9, 3 3 द 9 और 2, 9 9 द 81 और 2, 2 8 द 6, 81 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा, 2 8 द 16, 162। क्वेश्चन नंबर 1 का एलसीएम निकल रहा है 162। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 35, 55 और 100। 35, 55 और 100। ये 5 पे जाएगा, 5 7 द, 5 11 द, 5 2 द और ये ऊपर से 0 ऐसे। अब 7 जो है वो अपने टेबल पे जाएगा, 7 1 द, 11 और 20 आ गया।
11 भी अपने टेबल पे ही जाता है। 11 1 दा 20 आ गया। 2 10 दा 2 5 दा 5 1 दा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 5 7 11 2 2 5 5 7 11 2 2 और 5 2 2 दा 4 5 5 दा 25 11 और 7 रह गया। अब 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 दा 20 0 2 4 2 दा 8 9 10 100 आ गया। 100 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 11 के साथ 700 आ गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। 007 7700। इसका एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये 5 पे जाएगा। 5 4 दा 20 5 2 दा 10 अगेन 5 पे जाएगा। 5 2 दा 10 और ये 4 आ जाएगा। 5 8 दा 40। अभी यहाँ पे जाएगा 5 6 दा 30 और 1 उधर जाएगा। 5 3 दा। अब ये 2 पे जाएगा। 2 1 1 4 और ये 63 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 3 पे जाएगा। 3 7 दा 14 ऐसे ही आएगा। 3 2 दा और 3 1 दा। अब ये अगेन 7 पे जाएगा और ये 14 है। ये भी 7 पे जाएगा। 2 7 दा 7 में 7 1 दा। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम के लिए वैल्यूज़ आ गई। 5 2 3 3 2 7 2 टाइम्स 2 आया, 2 टाइम्स 3 आया और 5 और 7 आ गया। ये आ जाएगा 5 7 4 2 2 दा 4 और 3 3 दा 9। अब 5 4 दा 20 7 9 दा 7 9 दा 63 और 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 63 और 20 2 3 दा 6 2 6 दा 12। इसका आंसर आ रहा है 1260 एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। टू 5 का 2
2 6 था, 2 6 था, 2 7 था, 2 5 था। अगेन 2 पे जाएगा, ये आएगा 2 2 द 4 और ये 6 आएगा 8 पे। अब यहाँ पे है 60, ये जाएगा 30 पे और ये 75 की ऐसे ही आ चुका। 2 14 था, 2 15 था और 2 75 था, 2 7 था। अभी 15 और 75 ऐसे ही रहेगा। 5 पे जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3 और 15। अगेन 5 पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3 3 7 ऐसे ही ऊपर आएगा। अब ये 3 पे जाएगा 1 1 और 7 पे जाएगा 1 1 1। अब 2 है हमारे पास 4 टाइम्स 2 है और 5 है 2 टाइम्स, 1 टाइम 3 है और 1 टाइम 7 है। ये आएगा 16 पे, ये आया 25, 3 7 था 21। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 21। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8400। ये आंसर आ गया हमारे पास एलसीएम का। एलसीएम की वैल्यू आ गई 8400। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 525 1155, ये टू नंबर्स हमारे पास गिवन है। इनका वो कह रहे हैं एचसीएफ आ रहा है 105। हमने फाइंड करना है इसका एलसीएम। ये टू नंबर्स को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसका एचसीएफ हमारे पास गिवन है, उसके बाद उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास गिवन नंबर है। 5 पे जाएगा 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 1 द 5। देन ये जाएगा, अभी जाएगा 3 पे, 3 7 द 21, 2 इधर, अगेन 3 7 द 7 1 द 1 1 11 1 द। यहीं पे हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन है 25, 5 1 द 0 5 5 था, 5 2 द 5 1 द 3 7 द 7 1 द। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। 1155 की वैल्यू हमारे पास आई है 5 3 7 और 11। 525 की हमारे पास वैल्यू आई है 5 5 3 और 7। एचसीएफ वो कह रहा था, ये कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ये 7 कॉमन है। एचसीएफ के लिए वो कह रहा था, ये वैल्यूज़ हैं 5 3 और 7। 3 7 था 21, 21 5 था, 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 था 5 और 10 105 ही हमारे पास गिवन था एचसीएफ के नाम से। एचसीएफ आ गया 105। अब एलसीएम हमने फाइंड करना था, ये काम था हमारा फाइंड करने वाला, वो है एलसीएम। कॉमन वैल्यू निकल आई है हमारे पास 5, 1 टाइम 5 आ गया, ये 5 कॉमन में आ गया। इसको यहाँ पे लिखेंगे 5, ये 3 कॉमन है, इसे भी 1 टाइम लिखेंगे। इस 7 कॉमन है, इसे भी 1 टाइम लिखेंगे। ये वाला 5 भी कॉमन है, इस 5 को भी लिख लेंगे, ये 11 भी लिख लेंगे।
11। अब हमारा यहाँ पे 5 3 7, इसका आंसर आ रहा था 105 मल्टीप्लाई करके। 105 को मल्टीप्लाई करना है 5 और 11 के साथ। 11 5 था 55, 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 के साथ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 105 को 55 के साथ। 5 2, ऊपर से 2 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 और 5, 5 7 7 और 5। ये इसका एलसीएम आ रहा है हमारे पास 5775। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम है 2 नंबर्स का 660 एंड 2100 का। ये 23,100 हमने फाइंड करना है इसका एचसीएफ इन दोनों नंबरों का। एलसीएम गिवन है, एचसीएफ हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करेंगे 660 और 2100 का। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट पे फाइंड करेंगे। टू 1 था, 2 6 था 12 और 1 इधर 2 5 था 10। अभी जाएगा 5 पे 33, 3 पे जाएगा 15 आएगा, यहाँ पे 3 था 15, यहाँ पे जाएगा 1 कैरी तो फिर 15 आएगा तो 3 पे। अब ये 11 पे 3 के टेबल पे और ये 11 1। अब ये 2100 इसको करेंगे 3 7 था, अब 7 1 था, 2 5 था, 2 के टेबल पे जाएगा 2 था 4 और 2 5 था 10। अभी 5 के टेबल पे जाएगा 5 5 था और 5 1 था। अब 660 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 2 5 एंड 3 एंड 11। नेक्स्ट है 2100, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3 7 2 2 2 2 5 एंड 5। फाइंड हमने करना था इसमें एचसीएफ के लिए जो कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये 5 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। 2 टाइम्स 2 कॉमन है, 1 टाइम 3 कॉमन है और 1 टाइम 5 कॉमन है। 2 2 दा 4, 3 5 दा 15, 0 और 2 ऊपर आ जाएगा, 4 1 दा 4 और 5 6 60। इसके हमारे पास एचसीएफ आ रहा है 60। क्वेश्चन नंबर 5 का एचसीएफ।